ईवीएम के द्वारा वोटिंग होती है तो ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। कहीं पर ईवीएम भाजपा नेताओं की गाड़ियों के अंदर मिलती है, कहीं पर कहा जाता है कि तापमान ज्यादा हो गया है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, ईवीएम काम नहीं कर रहा था। सुबह सुबह जब वोटिंग का दिन होता है तो ईवीएम कई जगह पर खराब मिलती है। 2-2 घंटे, 2.5-2.5 घंटे लग जाते हैं बूथ के ऊपर ईवीएम को ठीक होने में। कहीं पर कांग्रेस पार्टी, विपक्षी पार्टी आरोप लगाती है कि ईवीएम के अंदर आखिरी के 1-2 घंटे के अंदर 15-16 लाख वोट पड़ गए, यानी 20-25-30 सेकंड के अंदर एक वोट पड़ गया, जबकि 1 मिनट के अंदर तकरीबन एक वोट पड़ता है। ईवीएम को लेकर के 100 तरह के सवाल हैं, लेकिन अब ईवीएम से भी 4 कदम आगे की वोटिंग की बात हो रही है। रिमोट वोटिंग सिस्टम ये लेकर के आया जा रहा है, रिमोट वोटिंग सिस्टम। और आज इसी पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या है ये रिमोट वोटिंग सिस्टम। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट पीएमओ तक उसको संभाल नहीं पाता है, कई बार 2-2, 3-3 बार वो हैक हो चुका है, उसके बाद में जब ये रिमोट वोटिंग सिस्टम आएगा और उसके बाद में हो सकता है कि फिर ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम आ जाए, तो फिर क्या, जिस तरह से अभी चुनाव में सवाल उठते हैं, तो क्या वो सवाल और ज्यादा हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे, इस पर जरा बात करेंगे। खबर आप देखिए, इसी यानी इलेक्शन कमीशन ने बनाया रिमोट वोटिंग सिस्टम, घरेलू प्रवासी वोटर कहीं पर भी कर सकेंगे मतदान। अब मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं कि आखिरकार ये पूरा माजरा है क्या। दरअसल चुनाव आयोग ने अब ये बनाया है एक नया रिमोट वोटिंग सिस्टम। अब इसके तहत क्या होगा, इसके तहत ये होगा कि आप कहीं पर भी रह रहे हैं, आपका वोट जो है वो यूपी में है, बिहार में है, हरियाणा में है, लेकिन आप रहते मुंबई में है, चेन्नई में है, तो आप वहां से भी वोट डाल पाएंगे। इसको कहा जा रहा है रिमोट वोटिंग सिस्टम, ये है। और अब इसके लिए बाकायदा चुनाव आयोग ने इसके लिए पार्टियों से सुझाव मांगे हैं। और अब आगे देख लिया, आगे खबर देखिए, इलेक्शन कमीशन ने पार्टियों से मांगे हैं सुझाव। 16 जनवरी को 15-16 दिन बाद में लाइव डेमो दिखाया जाएगा, सभी पार्टियों और हितधारकों से फीडबैक लिए जाएंगे। और चुनाव आयोग कह रहा है कि 2019 के आम चुनाव में, यह मैं बताऊंगा आपको कि 2024 का जो चुनाव है वो इसके लिए क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2019 के चुनाव का हवाला दिया जा रहा है कि 2019 के चुनाव में 67.4% मतदान हुआ, 30 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। चुनाव आयोग ने इसको लेकर के चिंता जाहिर की है। अब देखिए, कई सारी चीजें हैं, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग कह रहा है कि 2019 के अंदर 67% वोटिंग हुई, 30 करोड़ भारतीयों ने वोट नहीं डाला। अच्छी बात है, सबको वोट डालना चाहिए, हम भी कहते हैं इस बात को, और इस बात को लेकर चिंता भी होनी चाहिए। लेकिन जरा एक चीज को देखिए, आप समझिए, 2024 का जब चुनाव होगा तो ना तो 2014 वाला माहौल है, ना 2019 वाला माहौल है। 2014 के अंदर यह था कि 10 साल की कांग्रेस की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी थी, मोदी सरकार आ रही थी, उससे पहले अन्ना आंदोलन की बात हो रही थी, तमाम बातें हो रही थी। 2019 के अंदर विपक्षी पार्टियां एक हो रही थी, लामबंद हो रही थी, सपा बसपा का गठबंधन बना था, लेकिन उस बीच में एक पुलवामा की खबर आई और पूरे देश के अंदर बड़े बड़े राजनीतिकार इस बात को मानते हैं कि माहौल बदल गया। अब 2024 के लिए राहुल गांधी एक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। संभवतः भी 1 साल से ज्यादा का वक्त है, 1.25 साल के करीब का वक्त है, कुछ ना कुछ वो और भी करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी जो देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है वो अपने आप को मजबूत कर रही है, और विपक्षी पार्टी अपने आप को तरह तरह से जो है वो मजबूत करने के लिए जमीन पर जुट रही है। तो अब ऐसे में ये बिल्कुल साफ है, 2024 के चुनाव की तस्वीर 2014 और 2019 के जैसे कतई नहीं होने वाली है। अब सवाल क्या है? अब सवाल यह है कि विपक्षी पार्टियां और कई सारे वरिष्ठ पत्रकार इस पर सवाल यह उठा रहे हैं कि अगर यह सिस्टम लाया जाता रिमोट वोटिंग सिस्टम, तो क्या ईवीएम में जिस तरह से अभी सवाल हैं, यह सवाल और बढ़ जाएंगे। और यह रिमोट वोटिंग सिस्टम से जो 30 करोड़ वोटर जो अभी बच रहे हैं, या इतने वोटर तकरीबन नहीं डालते हैं, अगर वो 30 करोड़ में से 1-2 करोड़ वोटर भी अगर इधर से उधर हो जाते हैं, या उनके बारे में कोई सुनिश्चित, अभी देखिए चुनाव आयोग कहेगा आप इसको लेकर के भ्रम फैला रहे हैं, तमाम बातें ये वो फला फला, लेकिन कोई भ्रम नहीं है। मैं कहता हूं
कि चुनाव आयोग को, अभी जो कांग्रेस पार्टी ने कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन चुनाव आयोग को, क्या चुनाव आयोग देश के अंदर ये 100% इस बात को कह सकता है कि कहीं पर भी जो चुनाव आयोग के एक जिले, कोई एक जिला या 2-3 जिले छोटे, उसको छोड़ दीजिए, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, मैं जो है और बड़े राज्यों की बात करूं, वहां पर क्या ऐसा नहीं होता? और खास करके उत्तर प्रदेश में, और खास करके कुछ खास एक तबकों के अंदर ऐसे कई सारे बूथ होते हैं जहां पर लोगों के 20-20% वोट जो है वो मिलते ही नहीं। तो आप जो सिस्टम आपके पास में है अभी, चुनाव आयोग कह रहा है कि 30 करोड़ मतदाता 2019 के अंदर वोट नहीं डाल पाए, वो रिमोट वोटिंग सिस्टम के जरिए उनको चुनावी प्रक्रिया में लाना चाहते हैं। सही बात है, लेकिन आप जरा एक बात को बताइए कि 30 करोड़ वोटर जो आ ही नहीं पाए, आप उनके बारे में चिंता कर रहे हैं, लेकिन जो वोटर अपने बूथ तक पहुंच गया, जो वोटर अपनी नौकरी छोड़ करके किराया भाड़ा लगा करके वोट डालने के लिए आया है, मेरी बात की गंभीरता को आप समझिए, क्या उस वोटर के लिए चुनाव आयोग के पास में कोई प्रावधान है? क्या चुनाव आयोग यह सुनिश्चित कर सकता है? अभी बहुत सारे जो है वो ऑनलाइन प्रक्रिया जरूर है, लेकिन मैं जब ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाता हूं तो हजारों लोग ऐसे होते हैं, और उन लोगों को आप लेकर के जाइए चुनाव आयोग के अधिकारियों के पास में, वो हाथ खड़े कर देते हैं। अभी आपका बूथ के ऊपर जितने लोग पहुंचे हैं, जितने लोगों ने पहले वहां पर वोट डाला है, क्या उतने लोगों का 100% आप ये कह सकते हैं कि उनका वोट पड़ेगा ही पड़ेगा, उनका वोट डलेगा ही डलेगा? इस बात को क्या आप सुनिश्चित कर पाए हैं? 30 करोड़ लोग जो आए नहीं है उनको छोड़ दीजिए, आप जो आ गया है मतदाता, जो बूथ पर पहुंच गया है, पहुंचने के बाद भी उसका वोट कटा हुआ है, पिछली वो उसमें वोट नहीं था, अब की नहीं है, या उसका नाम बदल गया है, मोहल्ला बदल गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, इस तरह की तमाम तरह के जो है वो कारण बता करके उसको बाहर कर दिया जाता है। क्या उस वोटर का वोट डलवाने का क्या चिंता चुनाव आयोग को समझ में नहीं आ रही है? मेरा मेन सवाल जो है वो ये है। अब कुछ एक चीजें हैं जो इस सवाल से, ये जो रिमोट वोटिंग सिस्टम है इससे जुड़ी हुई है। अब जब रिमोट वोटिंग सिस्टम की बात हो रही है तो जाहिर तौर पर जब है ऑनलाइन चीजें चलेंगी या किस तरह से चीजें होंगी, तो फिर लोगों के जहन में ये आता है कि कैसे जो है सब कुछ मुमकिन हो पाएगा। मैं कुछ एक चीजें बताता हूं आपको। कांग्रेस पार्टी ने देखिए अपनी तरफ से इसमें प्रतिक्रिया दी है, और कांग्रेस की चिट्ठी आप देख रहे हैं। कांग्रेस ने इसमें चिट्ठी में यही बातें कही है कि कैसे गुजरात के अंदर जो है वो आखिरी के कुछ एक घंटों में लाखों वोट पड़ गए, कैसे वो मुमकिन हो पाया, और कैसे बड़ा जो एक सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाया गया है कि आप हमारी 100% वीवीपैट के पर्चियों के साथ में ईवीएम का जो है वो मिलान करवाने के लिए क्यों नहीं तैयार है। अभी जो है वो प्रक्रिया ये है कि जहां पर सवाल उठेंगे वहां पर जो है वो वीवीपैट की पर्चियां जो है मिलवा दी जाएंगी, लेकिन 100% नहीं है कि सारी की सारी पर्चियां और सारे के सारे बूथों के ऊपर, सब जगह के ऊपर वो मिलाई जाए। तो कांग्रेस ये कह रही है कि पहले आप वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उसको मिलाना तो सुनिश्चित करिए, उसके बाद में आगे की बात करिए। मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। यह आप देखिए, शकील अख्तर वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने क्या लिखा है। अगर नए साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में रिमोट वोटिंग हो गई तो पक्का जानिए कि 2024 में लोकसभा चुनाव में ऑनलाइन वोटिंग भी शुरू करवा दी जाएगी। इसके क्या परिणाम होंगे बताने की जरूरत नहीं है। हर कोई इस बारे में चिंता कर रहा है कि अगर ये ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम आ गया तो ऑनलाइन जो चीजें हैं वो कितनी खतरनाक, कितने जो है वो लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। क्या इस बात का अंदाजा किसी को नहीं है? क्या चुनाव आयोग को इस बात का अंदाजा नहीं है? मैं कुछ एक चीजें आपको दिखाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखिए आप, ये खबर जो दिखा रहा हूं मैं आपको 12 दिसंबर 2021 की, पिछले साल, इन्हीं दिनों में पिछले साल की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया। देश के प्रधानमंत्री, उनका एकमात्र ट्विटर अकाउंट है, और वो एकमात्र ट्विटर अकाउंट की पूरी एजेंसियां लगने के बाद में भी कैसे हैक हो जाता है। एक बार नहीं हुआ कि चलिए कभी हो गया, ऐसा नहीं, एक बार नहीं। दूसरी खबर देखिए आप, जी न्यूज की खबर है, पीएम मोदी का अकाउंट 14 महीने में दूसरी बार हैक हुआ। कैसे पता करेंगे आपका अकाउंट हैक तो नहीं है? दूसरी बार हैक हुआ है ये 13 दिसंबर 2021 को। पहला जो है वो हैक होता है वो 12 दिसंबर 2021 को, और फिर दूसरा 13 दिसंबर 2021 को। तो ये चीजें जो है वो
14 महीने के अंदर 2 बार हुआ है प्रधानमंत्री का। फिर एक चीज मैं आपको कुछ एक खबरें और दिखाता हूं। बैंकों को लगा कुल 41,000 करोड़ का चूना 2021-22 में। इस बैंक में सबसे ज्यादा धोखाधड़ी हुई। बैंकिंग सिस्टम जो कहीं से बैंक के अंदर जो वाईफाई लगा होता है वो सबसे अलग होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कोई जो है वो आकर के एयरटेल का या जियो का कहीं पे से कोई वाईफाई लगा ले। अपना खुद का उनका सारा सिस्टम होता है बैंकिंग का, और बैंकिंग सिस्टम जो है सबसे सुरक्षित माना जाता है। वहां पर भी करोड़ों रुपए का 41,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ। कैसे हो जाता है मैं कुछ और दिखाता हूं आपको। जागरण की खबर आप देखिए, 1 फरवरी 2021 की खबर है। कानपुर के सातिरों ने चर्चित ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी को लगाया 3 करोड़ का चूना। तरीका जान करके हैरान रह जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमारे सामने है, ये सारी बातें हमारे सामने है। और आप ये बताइए कि इन सारे सवालों का उत्तर, इन सारे सवालों का जवाब अभी तक लोगों को नहीं मिला। और ऐसे में अगर ये नया सिस्टम निकल करके आता है, रिमोट वोटिंग सिस्टम, ये किस तरह से होगा, कैसे होगा, बड़ा सवाल ये। आप बताइए, क्या आप ईवीएम के तरीकों को सुरक्षित मानते थे? और क्या ईवीएम के तरीके के अंदर जितने सवाल खड़े होते थे उन सब सवालों के उत्तर मिल गए हैं? या ये नया रिमोट वोटिंग सिस्टम कहने के लिए बहुत अच्छा है, कहने के लिए बहुत अच्छा है कि कहीं यूपी बिहार का आदमी है, कहीं खुद का, मैं खुद जो है कई बार होता हूं कि कहीं पर दूसरी जगह पर वोटिंग कर रहा, रिपोर्टिंग कर रहा होता हूं और वोटिंग के लिए आना पड़ता है। एक अच्छा है कहने के लिए, लेकिन अच्छा तो था नोटबंदी भी, अच्छा तो था जीएसटी भी। कहने सुनने के लिए तो चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या वो चीजें धरातल पर उतनी ही अच्छाई के साथ उतर पाई, या उनमें हजारों बुराई जो है वो सामने निकल करके आई जब वो सिस्टम लागू हुआ? तो बहरहाल आप इसको कैसे मानते हैं, ये जो नया रिमोट वोटिंग सिस्टम आ रहा है, किस तरह से देखते हैं इसको? आप क्या समझते हैं? आप भी तो अपनी राय बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो खूब शेयर कीजिए ताकि लोग भी इस पर अपनी राय जाहिर कर सकें, लोग इस बारे में संपूर्ण तरीके से जान सकें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर